10 से 15 यूरो 20 यूरो मंथली आपके मोबाइल एक्सपेंस के तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमें अपना आप सेव करके ना चाहिए। के अंदर आते हैं तो आपके पास पैसे होते हैं तो भाई सभी आपके नहीं रह सकते। मैंने फैमिली पे अलग वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि फैमिली के अंदर आपको फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में अगर आप बाय एयर पुर्तगाल आ रहे हैं या आप यूरोप के अंदर आते हैं, किसी भी कंट्री में आते हैं, ठीक है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। ये बहुत कॉमन सवाल है, हर एक का ये सवाल होता है कि अगर हम बाय एयर आ रहे हैं किसी कंट्री के अंदर या स्टूडेंट बेस पे आ रहे हैं या किसी और बेस पे आ रहे हैं, तो हमारे पास कितनी पॉकेट मनी होनी चाहिए, कितने पैसे हम अपने साथ लेके आएँ कि यहाँ पे हम सर्वाइव कर सकें। यानी कि अगर अब स्टार्टिंग के ऊपर हमें काम नहीं मिलता तो 1-2 महीना हमारे पास कितने पैसे हों कि हम रूम का रेंट भी दे सकें, खाने पीने का भी, और जितने भी एक्सपेंसेस नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हम कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली जब एक बंदा फ्लाई करता है, अगर तो सिंगल है, ठीक है, सिंगल बंदे की बात कर रहा हूँ, सिंगल या फैमिली दोनों की बात होगी, लेकिन मैं मोस्टली सिंगल की बात बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा बाय एयर फ्लाई करता है और पुर्तगाल के अंदर आता है, ठीक है, या किसी भी आप जर्मनी से आ रहे हैं या फ्रांस से जा रहे हैं या इटली से पुर्तगाल जा रहे हैं, किसी और कंट्री से या पाकिस्तान से पुर्तगाल जा रहे हैं, तो कितना एक्सपेंस आपके पास होना चाहिए और आपने वहाँ पे रूम भी लेना है। देखिए नॉर्मली आपके पास जो है 1000 से लेके 1500 यूरो इस वक्त के अंदर 2022 का एंड है और 2023 स्टार्ट होने वाला है। इस टाइम के ऊपर आपके पास 1000 से 1500 यूरो होना चाहिए, क्योंकि महंगाई भी हो चुकी है और जो रूम है वो नॉर्मली सब कंट्रीज़ के अंदर एक ही सिचुएशन है कि सिंगल बंदे के लिए जो बेड शेयरिंग है, मैंने आपको आगे भी बताया था कि 150 से लेके 180 तक आपको बेड शेयरिंग मिल जाता है। जो खाने पीने का एक्सपेंस है वो 100 यूरो आ जाता है। अब अच्छा भी खाओ, गोश्त खाओ, सब्जियां खाओ, फल फ्रूट खाओ, 100 यूरो आपका लगेगा। यानी कि एक मंथ का आप हिसाब लगाएं तो 150 यूरो एक मंथ का, 2 मंथ का हो गया 500 यूरो, और इस हिसाब से 500 ये हो गया। फिर भी अगर आप 1000 लेके आते हैं तो फिर भी 500 आपके पास बचता है। उसमें आपका मोबाइल एक्सपेंस है, आप 10 से 15 यूरो 20 यूरो मंथली आपके मोबाइल एक्सपेंस के होंगे। फिर भी एक्स्ट्रा हम लोगों के पास पैसे होने चाहिए कि इन केस कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हमें ये चीज़ काम आ जाए। और अगर आप पुर्तगाल के अंदर आते हैं तो पुर्तगाल के अंदर ज़ाहिर आके आपने डॉक्यूमेंटेशन भी करवानी है। मैंने आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताया था कि जब आप पुर्तगाल के अंदर आएँ वहाँ आके आप कोशिश करें कि थ्रू एडवोकेट करवाएं। अगर आप एडवोकेट के थ्रू करवाते हैं तो वो 200 से 300 या 400 यूरो आपका लगेगा। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन मैंने आपको बताई थी कि आप इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करें तो वो आप खुद करें। अगर आप खुद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके मैक्सिमम 50 से लेके 100 यूरो तक लगेंगे। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 तक लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। ये क्राइटेरिया सारा। इसके अलावा फिर भी आपके पास पैसे बच जाते हैं और 1-2 माह के अंदर आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल लॉक करवाते हैं। फाइल लॉक करवाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम काम ढूंढते हैं। तो नॉर्मली आपको वहाँ पे काम कोई ना कोई काम मिल जाता है। फिर भी आपके पास पैसे जो होते हैं वो सेव होते हैं। वो पैसे अगर आप चाहें अपने पास रखें, अच्छा मोबाइल ले सकते हैं। अगर मोबाइल है तो वही पैसे मैं चाहूँ तो मैं अपनी फैमिली को भी भेज सकता हूँ, वापस अपनी फैमिली को वो पैसे भेज सकते हैं। और फिर आप वहाँ रह के काम करें और पैसे साथ साथ सेव करें। और इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं पुर्तगाल के अंदर कि आप आते हैं और आप इतने पैसों के अंदर अपनी हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं, हर चीज़ साथ लेके चलते हैं। क्योंकि वहाँ पे आप फिर सिम भी लेते हैं और वहाँ पे आप अपना शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, क्योंकि शॉपिंग वहाँ पे इतनी महंगी भी नहीं है और इतनी सस्ती भी नहीं है, नॉर्मल है। आप शॉपिंग भी एक पैंट शर्ट या जैकेट है वहाँ पर आप ले सकते हैं। फिर भी आपके पास पैसे बचते हैं। पैसे इसलिए एक्स्ट्रा हमारे पास होना चाहिए। देखिए जब आप यूरोप के अंदर आके कहीं पे एक घर पे रह रहे होते हैं तो इन घरों के अंदर जिसके साथ भी रह रहे होंगे कि वो महीना स्टार्ट होने से पहले आपसे रेंट मांगते हैं। तो इस सूरत में आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप उनको रेंट पे कर सकें और घर में रह सकें। क्योंकि परदेश के अंदर कहते हैं सहारे तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमें अपना आप सेव करके आना चाहिए। अपना आप जितना सेव करके आप आएंगे उतनी ही आपके लिए बेहतरी है। कि ये ना हो आप कहें कि भाई मेरा तो अब्रॉड के अंदर कोई भी नहीं है तो मैं किसके पास रहूँगा। देखें जब आप अब्रॉड के अंदर आते हैं तो आपके पास पैसे होते हैं तो भाई सभी आपके होते हैं। हर बंदा आपका होगा, हर बंदा आपको घर रखने के लिए तैयार होगा। वो उनको एडवांस चाहिए, उन्होंने ऑलरेडी पूरे घर का रेंट देना है। तो अगर आप आके साथ रहेंगे तो उसमें आपको भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपका घर का ड्रेस भी बन जाएगा, उसमें उनका भी बेनिफिट हो जाएगा, उनका साथ थोड़ा सा आस्ता हल्का हो जाएगा, ये भी उनको बेनिफिट है। तो ये है जी भाई, जिस बंदे ने भी लीगली आना है या जिस तरीके से वो बंदा पुर्तगाल के अंदर आ रहा है, तो आपके पास कितने कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 यूरो होना चाहिए। और अगर फैमिली बेस पे आप आ रहे हैं, फैमिली है साथ में, तो आप ये हिसाब लगा लेंगे आप फिर डबल कर लें पैसे, आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि फैमिली में आप बेड स्पेस पे नहीं रह सकते। मैंने फैमिली पे अलग वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था
कि फैमिली के अंदर आपको फिर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, आपके पास उस हिसाब से एक्सपेंस होना चाहिए। और पुर्तगाल एक बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, लिविंग के हिसाब से भी और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वहाँ पे लोग वहाँ पे आ रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन हासिल कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग प्लेस और अमेजिंग जगह है। और ऐसे ही है जैसे पुर्तगाल सेम लाइक ऐसे है जैसे इस्तांबुल है, क्योंकि इस्तांबुल भी ऊपर नीचे है, पुर्तगाल भी ऊपर नीचे पहाड़ों वाला सिस्टम है। वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, लोग वहाँ पे आते हैं और अपना टाइम इंजॉय करते हैं। मोस्ट लोग वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन अपने हासिल करने के लिए आते हैं और सबसे ज़बरदस्त प्लेस है। वेल होप्स हो कि मैं जो बात बताना चाह रहा था कि मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को कन्वे की होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे नहीं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।